एक दुखद खबर के साथ इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं। मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन की इस वक्त बहुत दुखद खबर मिल रही है। आपको बता दें, मुंबई का ये ब्रीच कैंडी अस्पताल है जहां उनका निधन हो गया है। 92 साल उनकी उम्र, जिसमें उनके निधन की अब बहुत दुखद खबर मिल रही है। जैसे ही ये खबर सामने आई, न सिर्फ अगर संगीत जगत की बात की जाए उसमें शोक है, बल्कि उनके जो प्रशंसक हैं देश दुनिया में फैले हुए, इस वक्त एक शोक की लहर वहां पर दौड़ पड़ी है। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। देखिए, भारत की सबसे मशहूर गायिकाओं में से वो एक रही, उनके निधन की बहुत दुखद खबर है। आइए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। अंकुर, चूंकि उनके बेटे ने खुद ये जानकारी दी है, कल सुबह 11 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है रखा जाएगा, क्या और डिटेल इस वक्त मिल रही है? देखिए, कल उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और लंग्स में इन्फेक्शन भी हो गया था, और इसी शिकायत के बाद उनको तुरंत इमरजेंसी वार्ड जो था हॉस्पिटल का ब्रीच कैंडी का, वहां पर उनको एडमिट करवाया गया था। पूरी कोशिश की गई, रात भर कोशिश की गई, आज सुबह तक उनको लगातार कोशिश की गई है उनको जिंदा बचाया जा सके। डॉक्टर ने अपनी पूरी टीम को यहाँ पर डेडिकेट किया था, लेकिन चूंकि 92 साल 92 ईयर्स ओल्ड वो उनकी उम्र थी, और ऐसे में उनका सर्वाइविंग जो चांसेस थे कार्डियक अरेस्ट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गए थे, और यहीं पर जो कोशिशें थी वो तमाम असफल हो गई, दुआएं काम नहीं आई, और जो आशा जी हैं वो दुनिया छोड़कर चली गई हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कल के तक के लिए कि उनका 11 बजे उनका पार्थिव देह जो है वो उनके घर पे ले जाया जाएगा, ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकें। तमाम इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री से नहीं भी हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनका म्यूजिक सुनना पसंद करते थे, जो उनसे भावनात्मक रिश्ता रखते थे, वो उनके अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद शाम को 4 बजे मोस्टली जो शिवाजी पार्क जो मैदान है जहां पर लता जी का भी अंतिम संस्कार किया गया था, आपको याद होगा, तो वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसी जो शुरुआत तौर पे अभी फिलहाल खबर मिल रही है। ठीक है अंकुर, और जब भी उनकी बात की जाएगी तो उनकी गायकी में जो खूबसूरती थी उसमें एक और बड़ी खासियत ये भी थी, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी उनको एवरग्रीन गायिकाओं में भी फिर शामिल किया गया। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ भी जो खूबसूरती उनकी गायकी में हमेशा देखने को मिली, उसको देश नहीं दुनिया में उनके प्रशंसकों ने हमेशा सराहा है। एक वो जो कमी है वो फिर पूरी कभी नहीं हो पाएगी। नहीं, अब आप देखिए उन्होंने एस डी बर्मन से लेके आर डी बर्मन से लेके तमाम ऐसे बड़े जो संगीतकार हैं उनके साथ काम किया है। 60-70 के दशक से लेके अभी तक उन्होंने अपनी जो आवाज़ है उससे भारतीय फिल्मों को, भारतीय दर्शकों को उन्होंने एक म्यूजिक का एक अलग अंदाज पेश किया गया। जब एक टिपिकल एक म्यूजिक की एक परिभाषा हुआ करती थी, वहाँ पर अपनी आवाज़ में चुलबुलाहट लाकर जो उन्होंने संगीत को एक नई आयाम दिए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में जिंदगी भर बैठे रहेंगे। और जब तक उनकी आवाज़ है, उनके गाने हैं, आप आशा भोसले को आप भूल नहीं सकते हैं, ये बात वो तय करके गई हैं।